नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तनीषा। जी न्यूज के बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में देखिए नए अंदाज में प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। छत्तीसगढ़ में 9 ट्रेनें अगले 4 दिन कैंसिल। बिलासपुर, रायपुर, कोरबा से गुजरने वाली गाड़ियां 6 से 9 दिसंबर तक नहीं चलेगी। बिलासपुर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश के साथ पश्चिम विक्षोभ के चलते बदलेगा मौसम। न्यूनतम तापमान में गिरावट, रात का टेम्परेचर 18 डिग्री। बिलासपुर में उत्तर भारत से ठंड और शुष्क हवाएं शुरू हो गई है। 7 महीनों में 25 घरों से 1.25 करोड़ की चोरी। रायपुर में बिना रेकी सुनसान घरों में घुसना खासियत। गैंग में बिलासपुर मुंगेली के लोग। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती क्रिया पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने कहा सभी पुलिस कर्मियों के बेटियों को छूट गलत, सिर्फ शहीद और नक्सल भवितों के बच्चे हकदार। सेक्स सीडी कांड में दोषियों को सजा तय। मूढ़त ने कहा चौपाटी में मेयर के गुर्गों का व्यापार। ढेबर बोले ईगो में हटाव रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त की फर्जी सेक्स सीडी कांड पर सुनवाई छत्तीसगढ़ में होगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, बारिश के भी आसार। 3 दिन 3 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे। छत्तीसगढ़ में 15 से 20 दिसंबर के बीच लग सकती है आचार संहिता। ओबीसी को 50% आरक्षण। मेयर दावेदार में बीजेपी से 10 नामों की चर्चा। एजाज बोले कांग्रेस से मैं लड़ूंगा। 25 दिसंबर से होगी शुरुआत। 2025 को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य बनेगी। 24 साल पूरे हो चुके हैं और यह राज्य अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैली हुई है। राज्य सरकार की कोशिश है कि उसे कम से कम धान खरीदना पड़े। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी से जल्द नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। भर्तियों का सूखा। व्यापम से इस साल 70 पदों की सिर्फ 1 वैकेंसी निकली। राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बात निराश करने वाली है कि व्यापम से इस साल सिर्फ 70 पदों की 1 वैकेंसी निकली है। नए साल में दिखेगा प्रीपेड मीटर। बकायादारों को बकाया देने 300 दिन का समय। छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी की ओर से राज्य भर में करीब 6 लाख से प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। केवल रायपुर में ही 1 लाख से ज्यादा नए मीटर लग चुके हैं। 30 से 40 हजार देकर लेते थे लाखों के गहने। ऐसे कॉलोनी को बनाते थे निशाना। जहां कम लोग गैती से तोड़ते थे दरवाजा, यही बना क्लू। 3 चोरों के साथ ज्वेलर्स और कर्मचारी गिरफ्तार। राजधानी के आउटर में 10 माह में 50 से ज्यादा मकानों में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की चोरी का खुलासा। अगले सत्र से लागू होने जा रहा है नया पाठ्यक्रम। 6वीं में अब 6 के बजाय 9 विषयों की पढ़ाई होगी। तीसरी के छात्र पढ़ेंगे अलर्ट और फिजिकल एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के तहत छत्तीसगढ़ में स्कूली और उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए जा रहे हैं। रजिस्ट्री। ऑनलाइन ऐप में मुश्किल कम पर जमीन की फोटो अपलोड करना। रजिस्ट्री के लिए नया ऑनलाइन ऐप की जितनी आसानी हो रही है उतनी परेशानी भी बढ़ रही है। सीएम छत्तीसगढ़ में निवेशकों के लिए मौका। एआई, आईटी जैसे सेक्टर में 32,000 करोड़ निवेश किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एआई से साइबर क्राइम मामले सुलझाएगी पुलिस। इन्वेस्टिगेशन के साथ साइबर पर रिसर्च होगी। अब डार्क नेट में घुसकर पकड़ेंगे साइबर क्रिमिनल। साइबर भवन का उद्घाटन। सीएम बोले साइबर क्राइम चुनौती जागरूकता से रोकेंगे। पुलिस मुख्यालय कैंपस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नए साइबर भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में भूख प्यास से 13 गायों की मौत, सड़कर कंकाल बनी। फसल बचाने सरपंच ने गौठान में किया था बंद। सरकार हर गाय पर खर्च करती 35 रुपए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गौठान में भूख प्यास से 13 से अधिक गायों की मौत हो गई, कुछ तो कंकाल में तब्दील हो गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज। तनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।